देश के नंबर 1 न्यूज चैनल TV9 भारतवर्ष पर आप देखने जा रहे हैं वर्ल्ड कवरेज का नंबर 1 बुलेटिन, जिसमें तमाम खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास और रूस यूक्रेन जंग 58वें दिन में प्रवेश कर चुकी है और वॉर जोन की कई तस्वीरें फिर से हैरान परेशान करने वाली सामने आ रही। और सबसे बड़ी खबर है मारियोपोल से, जहां पर 1, 2 नहीं 9000 लाशें होने की बात कही जा रही है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा। बूचा के बाद मारियोपोल दूसरा शहर है जहां दर्जनों सामूहिक कब्र होने की बात सामने आई है और इसके साथ ही रूसी फौज के एक्शन पर फिर से सवाल उठने लगे। यात्रा की कुछ खास बातों पर भी हम नजर डालेंगे और अपने मेहमानों से कहेंगे कि हम आगे चलते हैं, जरा कुछ अहम बिंदुओं पर नजर डालते हैं इस यात्रा पर, क्योंकि पूरी दुनिया की नजर है। और हमारे साथ देखिए हमारे खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले उनका परिचय आपसे करा दे। मेजर जनरल राजन कोचर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्क्वाड्रन लीडर दीप्ति काला हमारे साथ मौजूद हैं। मेजर मोहम्मद अली शाह हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं और प्रसून शर्मा डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। मेजर शाह, पहला सवाल आप ही से कि उपलब्धि क्या हो सकती है बोरिस जॉनसन के इस विजिट पे और भारत को क्या मिल सकता है इससे, तब जबकि दुनिया में एक तनाव मौजूद है जो सबकी चिंताएं बढ़ा रहा है। ये जहाँ पे दुनिया में तनाव मौजूद है वहाँ पे यूके का भी स्टेटमेंट आया था उनके ऑफिशियल्स का कि फोकस यूक्रेन और रशिया की लड़ाई पे नहीं होगा, फोकस 3 चीज़ों पे होगा। जो इंडो पैसिफिक रीजन है वहाँ पे कोऑपरेशन बढ़ाना, जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है इसको और पुख्ता करना, और जो मिलिट्री डील्स हैं, जो मिलिट्री टाइज हैं उनको और पुख्ता करना। ये 3 मेन मुद्दे रहेंगे। बाय पासिंग वे में वो जी हाँ बात कर सकते हैं, क्योंकि बोरिस जॉनसन साहब अभी यूक्रेन होके आए हैं, वहाँ के प्रेसिडेंट जेलेंस्की को भी मिलके आए थे, तो ये इनका एक मुद्दा पासिंग फेज में ये होएगा। उसकी छाया से मुक्त ये नहीं रहेगा, ये दौरा उसकी छाया से मुक्त नहीं रहेगा। उसकी छाया से मुक्त नहीं। लेकिन मेजर शाह, चेचन फाइटर्स लगातार रूस के साथ मिलकर के लड़ रहे हैं इस जंग में, लेकिन हमने यही देखा है कि रूसी सैनिकों को लेकर के भी लगातार रमजान कादिरोव के बयान आए, जिसका जिक्र मैंने किया भी। रमजान कादिरोव का ये कहना है कि रशियन सैनिकों को जिस अग्रेसिवली फाइट करना चाहिए था इस वॉर में, उसकी बहुत कमी देखने को मिल रही है। क्या आपको लगता है कि अगर ये जंग जीतेंगे रूस और पुतिन, तो इसमें बड़ा रोल जो है चेचन फाइटर्स का होगा, रमजान कादिरोव का होगा, क्योंकि रशियन आर्मी का कहीं ना कहीं अग्रेशन कमजोर पड़ता नजर आ रहा है? नहीं, इसमें कोई शक की बात नहीं अंजलि कि रमजान कादिरोव चिचेन फाइटर्स लेकर उन्होंने काफ़ी उनका योगदान रहा है इस युद्ध में, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जीतने हारने वाली बात नहीं है, क्योंकि जंग में तो हर कोई हारता ही है। मैं तो ये भी कहूँगा जिन्होंने कब्र खोदी उन 9,000 लोगों की, वो भी हारे हैं। वो ये कोई अच्छी बात थोड़ी है कि कब्र खोदना और 9,000 लोगों को दफन करना। मगर चेचन फाइटर्स ने जिस तरीके से एग्रेसिवली, जैसे कि भाई ने बताया कि जिस तरीके से उन्होंने जंग लड़ी है, और आप देखिए रमजान कादिरोव को आते ही पहले दिन ही लेफ्टिनेंट जनरल की प्रमोशन दे दी गई थी उनका मनोबल ऊंचा करने के लिए। और ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी होती है कि आप कोई भी मोराल आपको ऊंचा रखना पड़ता है कोई भी जंग जीतने से पहले। तो जी हाँ, इसमें आपका कहना बिल्कुल दुरुस्त होगा कि इसमें चेचन फाइटर्स का बहुत बड़ा योगदान रहा है इस लड़ाई में, जहाँ पे रूसी सैनिक जो हैं 7 जनरल उनके शहीद हो गए हैं, 20 जनरल को उनको गिरफ्तार कर दिया है प्रेसिडेंट पुतिन ने। चेचन फाइटर्स को लाने का मतलब है सिर्फ जीतना नहीं, मैसेज भी डिलीवर करना। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है। सिर्फ जीतना ही नहीं, मैसेज भी डिलीवर करना, और ये मैसेज भी बहुत ही क्लियरली अच्छी तरीके से डिलीवर हो गया है। और चेचन फाइटर्स ने देखिए, वो लोग उनके जेनेटिक्स में। लेकिन मेजर शाह, अज़ोवस्टल प्लांट और वहां पर यूक्रेनी सैनिकों की मौजूदगी, ये टनल्स निकलते मारियोपोल में, क्या ये यूक्रेनी सैनिकों को एक एज दे रहे हैं और रूसी सैनिकों के लिए ये एक बड़ा चैलेंज है, इसीलिए कब्जा करना चाहते हैं रूसी सैनिक? देखिए पूर्णिमा, मैं एक सरल भाषा में समझाता हूँ। हमारे कई दर्शक ऐसे होंगे इनके घर में एक कमरा होएगा जिस कमरे में से 2 या 3 दरवाजे खुलते होंगे, और एक कमरा ऐसा होता होगा जिसमें एक एंट्री और एक ही एग्जिट है। तो मारियोपोल वो कमरा है जहाँ पे 2 या 3 दरवाजे खुलते हैं। यहाँ पे काला सागर के लिए भी आपको एक्सेस मिल जाएगा, यहाँ पे जो डॉनबास इलाके हैं वहाँ को भी एक्सेस मिल जाएगा, यहाँ पे स्टील प्लांट्स की इंडस्ट्रीज भी हैं। तो ये स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड बहुत ज़बरदस्त है, इसीलिए इन्होंने यहाँ पे फोकस करा और यहाँ पे ही चेचन फाइटर्स ने इस कब्जा जमाया। बेसिकली मेन मुद्दे इनका ये था कि एक ही तीर से आप कम से कम और पत्थर मार के आप और शिकार कर लें। लेकिन मेजर शाह, रूस अपना ग्राउंड लूज कर रहा है, रूस थ्रेटन पे करता है, उसके बावजूद भी अप्लाई करने के लिए जा रहा है फिनलैंड इसके लिए।
जल्दी से सर। नहीं, ये तो एक स्ट्रैटेजी होगी। एक फिनलैंड और स्वीडन जब वो कहते हैं कि वो नेटो मेंबर बनना है, हो सकता है कि ये एक वेस्टर्न पावर्स की तरफ से एक स्ट्रैटेजी भी हो रूस पे और दबदबा डालने ठीक के है लिए। सर। सारण मेजर शाह, आपके पास आते हुए जिस तरीके से मदद मुहैया कराई जा रही, कहीं ऐसा तो नहीं है कि दो सुपर पावर्स की लड़ाई में अमेरिका जेलेंस्की के कंधे पर रखकर हथियार चला रहे हैं? और क्या इसी के बूते अब यूक्रेन के इकोनॉमी मिनिस्टर कह रहे हैं कि 2024 तक हम यूरोपियन यूनियन ज्वाइन कर लेंगे? अंकिता, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। मैं आपको एक संक्षेप में बताता हूँ। फर्ज करिए मैं आपका दोस्त हूँ और मैं ड्रग एडिक्ट हूँ और मेरे को ड्रग्स चाहिए, आपको मेरी मदद करनी है, तो आप क्या मेरी मदद करेंगे? आप मेरे ड्रग्स और लाके देंगे या आप मेरे को रिहैब में डाल देंगे कि मैं ड्रग्स लेना कम कर दूं? आप वो काम करेंगे ना कि मैं ड्रग्स लेना कम कर दूं बजाय कि मैं और ड्रग्स डालूं। अमेरिका वही काम कर रहा है। हिंदुस्तान जो काम कर रहा है वो शांति बनाने का, पीस बनाने का। और ऐसी बात नहीं है कि अमेरिका ने यूक्रेन की मदद नहीं करी, अमेरिका ने भी यूक्रेन की मदद करी है। जब हम ऑपरेशन गंगा चला रहे थे, जो 28,500 बच्चे हम लेकर आए थे, तो हमारे जहाज गए थे, वो दवाइयाँ, खाना पीना, एज, सब कुछ हमने उनकी मदद करी है। रशिया जी, हमें रशिया की मदद करी है। एक तरीके हम निंदा नहीं कर रहे हैं, ना पक्ष ना विपक्ष, हमने मदद करी है इनडायरेक्टली। हम दोनों के दोस्त हैं भाई। ठीक है। लेकिन मेजर शाह कह रहे हैं वो दोबारा से यूक्रेन को बसाएंगे, ये जेलेंस्की बार-बार कह रहे हैं अपने लोगों से। आप एक शहर को बता सकते हो, ठीक है? आप एक घर को आप उसको बता सकते हो नहीं ना? यू कैन रीबिल्ड अ हाउस, यू कैन नॉट रीबिल्ड अ होम। लेकिन मेजर शाह ये बताइए कि कर्ज की बात हो रही है, क्या वेस्टर्न कंट्रीज यूक्रेन को रीबिल्ड करने के लिए जेलेंस्की की मदद करेंगी? और सवाल ये भी कि कितना पुश करेंगी वेस्टर्न कंट्रीज खुद को? भाई देखिए, इटली आया था ये बोल के कि मैरियोपोल में जो थिएटर था जहाँ पे 300 लोगों की मौत हो गई थी, वहां पे हम वो बनाएंगे, खड़ा करेंगे, ठीक है? आप थिएटर को खड़ा कर दो। आप एक देश को खड़ा करने के लिए उनके जो, ठीक है, आप घर आपने कॉम्पनसेट कर दिया, आपने मुआवजा दे दिया, जो जाने गई है उनका क्या? ठीक है मेजर शाह। मेजर शाह, आपको इस बात की कितनी पॉसिबिलिटी नजर आती है कि स्टेटमेंट्स तो लगातार आ रहे हैं, इधर जो बाइडेन भी लगातार व्हाइट हाउस में बैठकें कर रहे हैं कि न्यूक्लियर वॉर अगर होती है तो उसके लिए हमें प्रिपेयर रहना चाहिए, आपको कितनी गुंजाइश फिलहाल नजर आती है? इस सर्वे पर क्या कहेंगे आप? देखिए, 25 जनवरी 1995 में रूस के राष्ट्रपति ने ऑलमोस्ट वो न्यूक्लियर फुटबॉल, जो उनका चमड़े के सूटकेस का ब्रीफकेस है, उसका ऑलमोस्ट ट्रिगर दबा दिया था। आप हथियार लेके जा रहे हैं जंगल के अंदर, और जंगल में अगर कोई जानवर आ जाए, जानलेवा खतरा आप पे हो जाए, आप हथियार चला देंगी। लेकिन अगर कोई इंसान आ जाए, आप खुद 10 बार सोचेंगी। तो वही बंदूक है, वही एक हथियार है कि जिसको इस्तेमाल करना है कि नहीं करना। लेकिन अगर आप कॉर्नर्ड हो जाए, आप मजबूर हो जाए, आपको उस वहां तक पुश आ जाए, अब आपको मालूम है आगे खाई पीछे कुआं। आपको लगता है सिचुएशन आ गई है? वो अभी तक तो नहीं आई है, लेकिन मैं ये बोलता हूं आपको, यहाँ दुनिया नया साल मना रही होगी, ऐसा चलता रहा तो यहाँ पे यूक्रेन और रूस का युद्ध अभी भी चल रहा होगा उस टाइम पे, और सिचुएशन ऐसी आ सकती है। और अगर सिचुएशन ऐसी आ सकती है तो इसे कई एनालिस्ट शर्माएंगे बोलने के कि विश्व युद्ध तो होगा ही नहीं। अरे लॉजिकली अगर सोचा जाए तो हो सकता है, बिल्कुल चांसेस है इसमें। ठीक है, देखिए